महाभावेर चिंतामणि है। चिंतामणि जगत की समस्त चिंताओं को निवृत्त करती है। जो जगत की चिंता निवृत्त कर दे वो तो सामान्य चिंतामणि होगी। जब रसिक शेखर रासेश्वर के भीतर भी महाभाव के अनंत कटाक्षों से ग्रसित होकर महाराज किशोरी रस रसास्वादन की अनंत वांछा का जन्म होता है और प्रिया जी के उपस्थित होने पर भी यत्किंचित अनुपस्थिति से अत्यंत विरह चिंता की उड्डयितता आती है, तो श्री प्रिया जी आलिंगनोत्सुक प्रदान करके उस चिंता को निवृत्त करती हैं। इसलिए राय रामानंद कहते हैं महाभावेर चिंतामणि। हो सकता है कई बाउंसर जा रही हो आपके, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इजिली अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, डोंट वरी। कथा का स्तर कहां तक ले जाया जा सकता है ये उसका एक प्रमाण था, ये बस उसका एक सैंपल था। स्कूली पढ़ाई जब होती है ना तो स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, सब्जेक्ट भी बढ़ता है, पर यहाँ सब्जेक्ट सेम रहता है, बस स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। नर्सरी के लिए भी भागवत है और डीलिट के लिए भी भागवत है, बस सुनने का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जब श्रवण करते हो तो श्रवण स्तर उड्डयित होता है। वृंदावन रस निकुंज की गाथा है ये महाराज। बड़े बड़े मुह्यंत यत् सूरयः, ब्रह्मा जैसे सूरी भी जिस पर चारों खोपड़ी घूम जाएं, जिनकी हमारी एक खोपड़ी है उनकी तो चार हैं, वो चारों घूम गई वृंदावन देख के, हमारी आपकी क्या स्थिति है। महाभावेर चिंतामणि राधा स्वरूप। प्रमुख नायिका का ये स्तर है। उनके आश्रित और नायिकाओं का ये स्तर है। उन नायिकाओं का लक्ष्य कृष्ण रसास्वादन नहीं है, उन नायिकाओं का लक्ष्य श्री किशोरी आश्रय है। जैसे महाराज समुद्र का जल सीधा पी लो तो खारा लगता है, पर जब समुद्र का जल बादलों से परिवर्षित होता है तो मीठा होकर बरस जाता है। सीधा कृष्ण को पकड़ोगे तो ऐश्वर्यता का नमक तुम पे पचेगा नहीं, पर जब वही स्वामिनी जी के मेघ से परिवर्षित होगा तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। लक्ष्य है किसी निज कैंकर्यता को प्राप्त करने का। कोई सखी नहीं चाहती कि ठाकुर जी का हाथ सीधा पकड़ लूं, क्योंकि श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़कर जो निज रस श्री स्वामिनी जी को प्राप्त होता है, ललिता विशाखा जो स्वामिनी जी को इस प्रकार श्रृंगारित करती हैं कि कृष्ण के भीतर भी वांछा की उड्डयितता होती है, श्री भगवत रस रसास्वादन से अभिभूत होकर श्री स्वामिनी जी ललिता विशाखा से अति प्रसन्न हो जाती हैं, तो वो निज कृष्ण रस जो स्वामिनी जी को प्राप्त होता है वो उसे 1000 गुना करके ललिता विशाखा को दे देते हैं। ललिता विशाखा 1,00,000 गुना करके अपनी निज महाराज मंजरियों को प्रदान कर देती हैं। मंजरियां करोड़ गुना करके अपनी निज किंकरी को प्रदान कर देती हैं। इसलिए इच्छा रखो कि रास सुनकर गोलोक की किसी निज कैंकर्यता की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य है। डोंट वरी, आई विल कम बैक टू माय लेवल। निज कैंकर्यता की प्राप्ति हो जाए। अब मैं क्या करूं, छिड़ गई बात। आज मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैं तो 3 बार महामंत्र बोलता था, पर गोविंद ने ऐसा धक्का दिया कि महामंत्र ही कीर्तन हो गया। उनकी बात है। अब ब्रज के इस रस की स्थिति को कितना नीचे ले आऊं, कितना नीचे उतार दूं, कितना नीचे तक ले आऊं। अगर व्यवहार के स्तर पर ले आया
तो इस अमृत में मिलावट हो जाएगी। महाराज, नायिका भी अद्भुत है, नायक भी अद्भुत है, प्रमुख नायिका भी अद्भुत है। रास तो सुना ना, मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो रास की भूमिका सुना रहा हूं। भगवान पिता रात्रि। अब अगली बात आए, इसका वेन्यू कौन सा होना चाहिए। जब तक लोग एक्टर एक्ट्रेसेस तो तैयार हो गए, पर जब तक साइट रेडी नहीं है तब तक कैसे लीला चलेगी। सेट तो रेडी होना चाहिए, वेन्यू तो डिसाइड करना पड़ेगा, शूटिंग करनी कहाँ भाई। इसका वेन्यू भी तावीक्ष, श्री वृंदावन जैसा दिव्य स्थान। श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। ये वृंदावन में कोई सामान्य स्थान नहीं है महाराज। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़कर दूरबीन लगाकर देखेगा तो उसे पूरी दुनिया नीचे नजर आएगी, ऐसे कोई साधना के तुंग शिखर के ऊपर चढ़ करके और प्रेम की दूरबीन लगाकर वृंदावन को देखेगा तो वृंदावन उसको केवल भारतवर्ष का भाग नहीं बल्कि किशोली की कंचुकी के अंतस्थित उनके हृदय के समान प्रतीत होगा। इतने एक बात आगे बढ़कर कह गया। गुरुजी कहते, राधा कहाँ रहती हैं? बोले वृंदावन में रहती हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें मालूम ही नहीं है, राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, वृंदावन राधा रानी में रहता है। श्री राधे हृदिते रसे न जडिमा ध्याने तुम्हें गोचर। क्यों उल्टी नदी बहाते हो? श्री वृंदावन ही प्रिया जी में विराजमान है। प्रिया जी का राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, प्रिया जी ने अपने अपने हाथ से एक एक फूल को विराजमान किया है, एक एक पत्ते को विराजमान किया है। जहां सारे वृंद रक्षित हो जाएं वो वृंदावन। भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, रसिक वृंद हैं, जितने संत वृंद, साधु वृंद, वृंद का मतलब समूह, ये अनंत समूह जहां प्रसन्न हो जाए, रक्षित हो जाए, पोषित हो जाए, सो वृंदावन। प्रेम बन, क्या कहूं। ठाकुर जी को भी जहां अपनी ऐश्वर्यता त्यागने में संकोच न हो, बड़ी स्तर की बात है। श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। श्री वृंदावन महिमामृतम में वृंदावन की गाथा गाते प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं, एक डॉक्टर की पहचान उसके कोट से होती है। वो कोट पहना हो तो दूर से पता चल जाएगा डॉक्टर है। एक पुलिस की पहचान उसकी वर्दी से होती है, एक वकील की पहचान उसके ब्लैक कोट से होती है। कहीं भी अदालतों में ब्लैक कोट दिखे मतलब कोई वकील जा रहा है भाई। ऐसे ही उसकी पहचान षडभग की मणियों से जड़े हुए कोट से होती है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग के कोट पर ब्रह्म सदैव पहन करके घूमते हैं, जिससे पता चलता है कि ये भगवान हैं। पर जब वकील घर आता है ना तो कोट उतार के ही सबसे पहले बैठता है। वो घर में भी वकील बना रहा तो पति न बन पाएगा, पिता न बन पाएगा, पुत्र न बन पाएगा, उस समय उतार के फेंक देता है। ऐश्वर्य का कोट पहना वो ईश्वर गली गली में घूमता है, मंदिर मंदिर में बैठता है। पर वृंदावन ऐसी निज जगह है जहां उस ऐश्वर्यता को भी निवृत्त करके जो वांछाओं से मुक्त ब्रह्म है उसमें वांछा जन्मित हो जाती है। जो अश्रुओं से दूर है उसके भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। जो अपाणीय है वो भी अपने हाथों से माखन चुरा देता है। जो अपादह है वो भी वृंदावन की व्रज बीथियों के ऊपर गौचारण करने के लिए भाग पड़ता है। महाराज, जो कहीं न था वो वृंदावन में वास्तविक होकर उस ऐश्वर्य के कोट को उठाकर किसी दूर खूंटी पर टांग देता है और वृंदावन देवता उस खूंटी की सुरक्षा रखता है। जब भगवान अंदर आते हैं, मथुरा
मथुरा से वृंदावन आते हैं तो ऐश्वर्य का कोट ठूकी पर टांग देते हैं, और जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो क्रूर घाट पर फिर पहन के चतुर्भुज होकर निकल जाते हैं। श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी, जहां ऐश्वर्यता के कोट की जरूरत नहीं है। अब भाई आई एम सॉरी, आज मेरा मूड बिगड़ गया है। अब बात अपने आप वहां की छिड़ गई। अब आप सब कुछ और आशा लिया, आज तो कुछ ज्यादा ही लोग लग रहे, पर कल की कथा परसों की कथा सुनकर आए होंगे। आई एम सॉरी। श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। महाराज कैसी दिव्य स्थिति है। मैं तो कहीं और आगे बढ़ा रहा हूं, आप यहीं कह रहे हैं। ऐसा वेन्यू महाराज जहां ठाकुर जी को ऐश्वर्यता की भी कृत्रिमता की कोई जरूरत नहीं है। सुवृंदावन है जहां पूर्ण माधुर्यता है, पूर्ण माधुर्यता। वैकुंठ में ऐश्वर्यता बहती है, माधुर्यता तल में चली जाती है। वृंदावन में माधुर्यता बहती है, ऐश्वर्यता तल में चली जाती है। वैकुंठ में नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी पैर दबाती है। वृंदावन में राधा रानी लेटी है और ठाकुर जी पाम दबाते। बिल्कुल उल्टा है वहां से। जो कर्म करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। इतने दबा लिए, अब दबा बेटा, बैठो पलोटत राधिका पायन। बिल्कुल उल्टा है, यहाँ का स्तर दूसरा है महाराज। नायक भी अद्भुत है, नायिका भी अद्भुत है, स्थान भी अद्भुत है। आगे की बात करते हैं। प्रिपरेशन में ही तो मजा है। भगवान पिता रात्रि शरदूत। अच्छा भाई, टाइम भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम इज मनी। सीजन, बड़े हमसे लोग कथा मांगने आते, मौसम पहले देखते महाराज, ज्यादा गर्मी ना, ज्यादा सर्दी ना, कहाँ मौसम बढ़िया हो तो कथा में बड़ा मजा आएगा। बाहर के मौसम को कौन जानता है, भीतर का मौसम बढ़िया हो तो कथा अपने आप हो जाएगी। वो मौसम कौन बदलेगा, उसका कोई भरोसा। भगवान ने चुनाव किया भाई, मौसम कौन सा लाऊं, शरद। जब इसका नायक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जब इसकी नायिका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जब इसका वेन्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो इसका सीजन भी ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका का जो फूल होता है ना, वो बसंत ऋतु में खिलता है, शरद ऋतु में नहीं खिलता। पर आज शरद ऋतु बसंत की जैसी सजी लग रही है। कैसे, ऐसे समझो। दो सहेली थी और दोनों सहेली को एक विवाह के लिए निमंत्रण मिला। वो जिसके यहां विवाह था वो बड़ा सम्भ्रांत विवाह था, बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। चाहते हैं, यही तो फर्क होता है। कथा में दर्शन होता है, विवाह में प्रदर्शन होता है। खूब प्रदर्शन था। विवाह कहते ही उसको है जिसमें प्रदर्शन हो। प्रदर्शन न हो तो विवाह किस बात का फिर। जहां प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, दर्शन तो बेचारा केवल पति पत्नी में ही रह जाता है, और सब जगह तो प्रदर्शन होता है। अपनी नजर में दूसरे का रहना दर्शन है, अपनी नजर में अपना रहना प्रदर्शन है। दोनों की स्थिति है। तो विवाह बड़ा। एक सहेली धनवान थी, दूसरी सहेली बिल्कुल निर्धन थी, कुछ था ही नहीं उसके पास। जब विवाह में वो तैयार होकर आई तो बेचारी गरीब सहेली, जो उसके पास था कुछ सीधी सीधी साड़ी और दो चार चीज पहन कर आ गई। थोड़ी इन्फीरियरिटी हो रही थी। बिना कहे धनवान सहेली समझ गई और वो उसको हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गई
और तुरंत लॉकर खोल के एक बढ़िया सा हार, एक बढ़िया सा ईयरिंग अपने हाथ से उसको पहना दिया। उसने कहा ये नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो तुझे ले चलूंगी, पर ऐसे प्रदर्शन की भीड़ में कहीं तेरा मन में कुछ खिटपिटी ना हो जाए, तो जा तू मेरे अलंकारों को धारण कर ले, जब वापस आए तो मुझे फिर से लौटा देना। वो सहेली बड़ी खुश हुई और चल दी। उत्साह में उसने अलंकार ले लिए। शरद बेचारी सीधी सीधी ऋतु है, बात समझना। शरद प्रौढ़ ऋतु है, बिल्कुल सीधी सीधी। पर आज ठाकुर जी ने अपनी रास के लिए शरद को निमंत्रित कर दिया, आजा आजा, मैं तेरे आश्रय में नाचूंगा। पर बेचारी शरद बोली, मेरे पास तो न फूल खिलते हैं, मेरे पास तो न सुगंधित हवा चलती है, मेरे पास तो कोई अलंकार ही नहीं है। तो मानो बसंत ने रीझ करके अपने अनंत अलंकार शरद को पहना करके ठाकुर की सेवा के लिए भेज दिया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यही है। इसलिए तो वो फूल जो बसंत ऋतु में खिलते थे वो शरद में खिल पड़े। इट इज अगेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऋतु। तो सीजन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और आगे चलते हैं। तारात्रि ही, रात का चुनाव किया। इस सीजन की वो रात भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ब्रह्मरात्रौ विचार्यैव तदा देवांजहास। ब्रह्मा जी की रात के बराबर इसकी उम्र है। गोलोक की नित्य सिद्ध रात्रि का ठाकुर जी ने आवाहन किया है। आजा, ये वो रात नहीं है जिसमें भोगी भोग करते हैं, ये वो रात है जिसमें योगी ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं। या निशा सर्वभूता माम तस्याम जागर्ति संयमी। ये संयमियों की रात्रि है, नियमियों की रात्रि है। ब्रज का मौसम, ब्रज की रात्रि कुछ बड़ी विलक्षण है। जब श्री गोविंद के न मिलने पर गोपियों को ठाकुर जी का अनंतस विरह होता है ना, उस विरह का ही जो ताप है ना, वृंदावन देवता उस विरह के ताप को संभाल कर रखते हैं। और जब उसका विस्तार करते हैं तो वृंदावन में ग्रीष्म आ जाती है। कृष्ण विरह में जब गोपिन के आंखों से अनंत अश्रुधारा का प्रवाहन होता है ना, तो श्री वृंदावन देवता उस अश्रुओं को संभाल कर रखते हैं। और जिस दिन उसका विस्तार करते हैं ना, ब्रज में बरखा आ जाती है। जब श्री ठाकुर जी के चरणों के चिन्हों की रज को उठाकर श्री सखियां माथे के ऊपर लगाती हैं, जिससे उन्हें जो ठंडक प्राप्त होती है ना, उस ठंडक को ब्रज पकड़ लेता है। और जब उसका विस्तार करता है तो ब्रज में शीत आ जाती है। यही उसकी निशीथता है। जब बिहार के समय श्री ठाकुर जी का प्रमुख प्रभाव होता है तो रात्रि होती है। जब प्रिया का प्रभाव होता है तब प्रभात हो जाता है। बात बिरहार की है, इसलिए संकेत में समझ लेने की है। जब ठाकुर जी का आगोश होता है तो रात्रि होती है, जब श्री प्रिया जी का आगोश होता है तो सवेरा हो जाता है। यही शाम और प्रभात का फर्क है। प्रिया जी के माथी की बिंदिया का तेज ही भुवन भास्कर बन के वृंदावन में उदित हो जाता है। श्री ठाकुर जी के कानों के कुंडलों की रश्मियां ही वृंदावन का चंद्रमा बनकर अवस्थित हो जाती है। यही निशीथता है। आज का अपना स्तर है। हमें नहीं मालूम कहाँ से छिड़, मैं कहाँ इस कुंड में कूद गया, मुझे भी नहीं मालूम कैसे कूद गया। मैं तो हल्का हल्का पन घाटों पे, नहरों पे, तालाबों पर नहाता चल रहा था। पता न चला कि कब प्रिया जी ने नदी में ढकेल दिया। यही निशीथता है।
ये भोगियों की रात्रि नहीं है, योगियों की रात्रि है। रात्रि का मतलब निजता, अपना। रात्रि का मतलब पर्सनल। हमारा दिन दूसरों का होता है, रात अपनी होती है। हम दिन दूसरों के हिसाब से जीते, रात अपने हिसाब से जीते। हमारा लंच किसी के साथ भी हो, डिनर अपनों के साथ ही होता है। रात्रि अपने लिए है, निजी है, बहुत पर्सनल है। ठाकुर जी ने निजी समय दिया। ये समय निजी लोगों को प्राप्त हो सकता है। सवेरा तो सबसे मिला जा सकता है, रात्रि तो अपने से मिला जा सकता है। ये वो रात्रि है। महाराज, अद्भुत रात्रि जब श्री प्रिया जी के अनंत अलकावली श्री ठाकुर जी के मुख पर विच्छुरित रहती हैं, पर उस विच्छुरित अनंत अलकावली में भी श्री ठाकुर जी के मकराकृत कुंडलों की जो दिव्य मणि है, चंद्रमा के प्रतिबिंब से जब वो प्रतिबिंबित होती है, वो कुंतल अलकावलियां ही रात्रि बनकर ब्रज में व्याप्त हो जाती है, और मकराकृत मणि का जो अनंत प्रकाश है चंद्रमा के रूप में अवस्थित हो जाता है। ये साहित्य है महाराज। ऐसी रात्रि व्यतीत हो गई। 1,72,80,32 रात्रि के बराबर की आज की एक रात है महाराज। समयातीत है। जगत वो है जो समयाबद्ध है, ईश्वर वो है जो समयातीत है। रात्रि आ गई तो एक्टर एंड देन द एक्ट्रेस एंड द मेन एक्ट्रेस and the venue and season and the night, और दो चार बातें शायद रह गई होंगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज रात्रि का चंद्रमा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज रात का चंद्रमा भी अद्भुत चांद है महाराज। रोज जैसा चांद नहीं जिसमें कलंक लग रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मून है। आज का मून भी खास है। आज का मून भी रंगीला मून है। प्राच्या बिलिम्पन नरुणेन शमतमयी है, रंगीला चांद है। ये बात थोड़ी हल्की में कहनी पड़ेगी, इसमें बसंत रास है। रंगीला चांद है। क्या हुआ, हमारे बड़े महाराज श्री की यही तर्ज थी। तो वो क्या कहते थे, जैसे डॉक्टर के पास बच्चा आवे ना, तो वो हंसा के खिला के डुला के धीरे धीरे थोड़ी देर में फिर फट इंजेक्शन लगा देता। ऐसे अगली बात एक सुना देता हूं, तो इंजेक्शन की हाई डोज हो गई तो नींद आ जाएगी। प्रिया जी श्रृंगार करके पधारी तो ठाकुर जी ने उल्लास में कह दिया, स्वामिनी जी आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, आपका मुख तो चांद जैसा। प्रिया जी रूठ गई, वो चांद जैसा, चांद पे तो कलंक लग रहा है, मेरे माथे पे कौन सा कलंक, मेरे मुंह पे कोई कलंक लग रहा है जो आप मुझे चंद्रमा कह रहे हो। अब प्रिया जी तो वैसे ही माननीय है, वृंदावन में काम ही एक ही, वो रूठता रहता है, ठाकुर मनाते रहते हैं। तो ठाकुर जी ने तुरंत मना दिया, बोले ठीक ही तो बात है, आपका मुख चंद्रमा जैसा, उस पे लगा काला कलंक, मैं काला कृष्ण। सोई स्वामिनी मुस्कुरा गई। ठाकुर जी का नाम है मान विमोचन पंडिता। गुरुदेव कहते जो मनाने में पंडित है, रूप गोस्वामी ने नाम रखा मान विमोचन पंडिता।
प्रिया जी मुस्कुरा गईं और चंदन कुमकुम मिश्रित अपने इस माथे को श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल पर विराजमान कर दिया। जब चंद्रमा प्रकट हुआ, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो, वेद कहता है चंद्रमा मन से प्रकट हुआ, तो उस चांद पर भी किशोरी जी का चंदन कुमकुम लग गया, तो वो सफेद चांद भी आज रंगीला होकर प्रकट हो गया। पूर्ण चंद्र है, अखंड मंडल वाला चांद का मतलब मन, मून और मन का बड़ा भारी संबंध है। आज पूर्ण चंद्र है मतलब पूरा मन है महाराज। मून भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रात्रि भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सारी तैयारी पूरी फिट हो गई है। अब ऑडियंस आना बाकी है, तो आज तो रास की ऑडियंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। में ये तो गुरुदेव की कृपा हो गई, इसलिए रास के इस स्तर तक पहुंचने का दास को अधिकार मिल गया। नहीं तो आज ये विषय नृत्य का रह गया है, जो विषय समाधियों का है। नृत्य तक रह गया, बस थोड़ी देर कुछ माताएं नाच ली, थोड़ी देर कुछ पुरुष नाच लिए, बोले क्या रास लीला की व्याख्या हो गई। खाक ये समाधियों का स्तर है, तत्ववेत्ताओं का स्तर है, परमहंसों का स्तर है। सरस्वती या तो हंस पर बैठती है या परमहंस पर बैठती है, ऐसे परमहंसों का स्तर है, तत्ववेत्ताओं का स्तर है, निवृत्त तर्शवादियों का स्तर है। अभी तो हम इसी झंझट में फंसे, महाराज भगवान हैं, अभी तो हम इन्हीं झंझटों में फंसे। अच्छा हैं तो कहाँ हैं, कौन से हैं, अभी तो यही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। पर मैंने तो पहले दिन कह दी, मैं तो हर क्यारी का एक फूल लगाऊंगा। नर्सरी की भी बात हुई, हंसते हंसते आपके गाल भी दुखे। अच्छा मुझे तो बड़ा आनंद आया, मुझे कल ही पता चली, दूसरे दिन की कथा में हम सब बड़े रोए आंखों से, सबके आंसू बहे, खूब ठाक अश्रु बहे। तो ठीक, अच्छी बात, कोई बात नहीं, भाव आ गया तो आंसू बह गए। तो तीसरे दिन तो 4-5 माताएं रुमाल लेकर आई थी कि महाराज आंसू बहते हैं, शॉल गना हो गया मेरा, कहाँ से पहुँचूँ, पल्लू गीला हो गया। तो अगले दिन हंस हंस के थोड़ी में दर्द हो गया, मुझे पता। तो भाई हम तो हर आज की अपने हिसाब का फूल है। जिसने भगवान को भगवान प्रमाणित कर दिया, ऐसे को मैं ओछा कैसे कर दूं। समाधिस्थों का विषय है ये महाराज, सब तैयारी हो गई। इसके दर्शक आपको मालूम है कौन है? ऐसे नहीं बैठे जो अभी ये भी खोज रहे हैं कि आके बैठ गए क्यों, अब भाई उसने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, हम जाएंगे तो वो आएंगे। आधी जनता तो आती शायद इसीलिए, हो पहले दिन तो इसीलिए आती कि भाई फलाने ने बुलाया तो शक्ल दिखाने तो जाना पड़ेगा ना। अब ये बात अलग है कि एक बार इनको